नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे एक यूट्यूब व्यूअर ने मुझे एक सवाल पूछा है कि क्या मैं शनि जयंती के दिन घर में शनि की पूजा कर सकती हूँ। इस सवाल का जवाब देने के लिए आज ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि 10 जून 2021 को हम सब मनाएंगे शनि जयंती। जैसा कि आपको पता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती कहा गया है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेश में ये वैशाख अमावस्या के दिन आएगा। बाकी के क्षेत्रों में ये ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मेरे व्यूअर ने जो कनाडा से है उसने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब मैं आज ये वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं शनि जयंती के दिन हम अपने घर में शनिदेव की पूजा कर सकते हैं या नहीं। स्कंद पुराण के अनुसार हम अपने घर में शनि देव की कोई भी प्रतिमा या फोटो नहीं रख सकते, क्योंकि शनिदेव की आंखों में विष है और शनिदेव की कुदृष्टि यदि हम पर पड़ती है तो हमें बहुत ही यातनाएं सहन करनी पड़ती है। इसीलिए कहीं भी यदि आपको घर में शनि जयंती की पूजा करनी है तो या तो शनि शिला जो एक काला पत्थर होता है, या तो शनि यंत्र को स्थापित करते हुए हम शनि चालीसा, शनि स्तोत्र या शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये बात हमें स्कंद पुराण में मिलती है। आइए जानते हैं स्कंद पुराण के अनुसार शनि जयंती के दिन शनि देव के जन्म की कथा, जिसके अनुसार शनि देव भगवान सूर्यदेव के पुत्र है जिसका रंग काला है। एक्चुअली तो सूर्य भगवान का विवाह राजा जनक की पुत्री राजा जगत की पुत्री जनक नहीं, लेकिन राजा जगत की पुत्री संज्ञा से हुआ था। लेकिन क्योंकि संज्ञा भगवान सूर्यदेव का तेज नहीं सहन कर पाई और रोज़ उसे भगवान सूर्यदेव के तेज से अपनी आंखों को बंद करना पड़ता था, इसीलिए वे अपने घर परिवार यानी कि उनके 3 संतान भी थे, यम, यमुना और मनु, उन तीनों को उनकी प्रतिछाया को सौंपकर सूर्यलोक से बाहर चली गई। जो उनकी प्रतिछाया थी वो भगवान शिव की परम भक्त थी, लेकिन सूर्यदेव उनसे अनजान थे। इसीलिए इसके बाद सूर्यदेव और उनकी प्रतिछाया के बीच में जो संबंध हुआ उससे शनि देव की उत्पत्ति हुई। चूँकि शनिदेव वर्ण से श्याम थे, थोड़े नील वर्ण थे, और इसीलिए सूर्यदेव ने अपनी पत्नी को लांछन लगाते हुए कहा कि मेरा पुत्र ऐसा रंग का कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरे संसार को, पूरे विश्व को प्रकाश फैलाने वाला तेजस्वी ग्रह हूँ। इस बात से दुखी होकर शनिदेव अपने पिता के विरुद्ध हो गए। क्योंकि शनिदेव ने वक्र दृष्टि से अपने पिता को देखा तो उसी समय सूर्य की चाल वहीं पे एकदम धीमी हो गई और सूर्य के जो 7 घोड़े हैं वो वहीं पे रुक गए। जब पूरे ब्रह्मांड में सूर्य का प्रकाश नहीं आया तब सूर्यदेव बड़े दुखी होकर भगवान शंकर के पास गए। तब भगवान शंकर ने कहा कि आपने एक माता, एक नारी और उसके पुत्र का अपमान किया है, जिसकी वजह से आपको ये कष्ट सहना पड़ता है। आप जल्दी से उनसे माफ़ी मांगिए और पुनः अपने तेज में प्रकट होए। भगवान सूर्यदेव ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन शनिदेव हमेशा के लिए अपने पिता के विरोधी हो गए, क्योंकि पिता ने अपनी माता पर लांछन लगाया था। अतः शनिदेव अपनी माता छाया को लेकर वहाँ से कहीं दूर चले गए, और क्योंकि माता शिव भक्त थी तो शिव के सारे गुण शनि में आ गए और शनि कर्म के देवता बन गए। वो हमारे कर्मफल को न्याय करते हैं। अच्छे बुरे कर्मों को न्याय करने के कारण ही उसे न्याय के देवता भी कहा गया है।
इसीलिए शनिदेव की जब वक्रदृष्टि होती है या उसकी साढ़े साती होती है तब व्यक्ति को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन ये सारे कष्ट व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से सहता है। उसमें शनिदेव की कोई अवदशा हम नहीं बोल सकते। इस तरह से शनिदेव के जन्म की कथा आपने स्कंद पुराण के अनुसार सुनी। आइए देखते हैं हम शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा घर बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है। याद रहे दर्शकों, शनि अपने पिता सूर्य के विरोधी है, इसीलिए कभी भी सूर्य की हाजिरी में शनि की पूजा नहीं हो सकती। तो सूर्योदय से पहले ही आप अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर काला वस्त्र बिठा के शनि यंत्र या शनि शिला को स्थापित कर सकते हैं। शनि की मूर्ति या फोटो को अपने घर के मंदिर में रखना वर्ज्य है। इसके बाद उसको पूरे विधि विधान से आप पूजा करें। उसके काले तिल से और सरसों के तेल और काले तिल का दीपक उनको भगवान शनिदेव को लगाएं और पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद इमरती का भोग लगाएं। भगवान शनिदेव को इमरती बहुत पसंद है। इसके बाद आप किसी गरीब को काले तिल, काले जूते, छाता, काले चप्पल, जामुन या कोई भी काली चीज़ों, काला वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन गरीबों को भोजन खिलाने से शनिदेव की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है और हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं। हमारे घर में यदि समृद्धि बढ़ती है, व्यापार में वृद्धि बढ़ती है तथा संतानों में भी आने वाली मुश्किलें समाप्त होती है। क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है, इसीलिए शनि ही हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी देते हैं। शनि जयंती के दिन इस तरह से विधि विधान से शनि की पूजा करने के बाद आपको शनिदेव का जो मंत्र है ओम शम शनेश्वराय नमः। शनेश्वर का मतलब है धीरे चलना, क्योंकि शनिदेव की चाल बिल्कुल धीमी होती है। सारे नवग्रहों में वो बिल्कुल धीरी गति से चलते हैं, इसीलिए उसका दूसरा नाम शनेश्वर भी है। तो आप इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। शनि चालीसा, शनि स्तोत्र या शनि के जो 10 नाम हैं, कोणस्थ पिंगलो बभ्रो कृष्णो रोदांतको यमः, ये जो पूरा श्लोक है स्कंद पुराण में दिया है, आप उसका लगातार जाप भी कर सकते हैं। लेकिन वापस मैं आपको बता रही हूँ दर्शकों, शनि की पूजा सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ही की जाती है। दिन में शनि की पूजा करना वर्ज्य है। इसके बाद शनि जयंती के दिन सूर्यास्त के बाद आप पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जला के पीपल की पूजा में भी शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हो। इस तरह से शनि जयंती के दिन विधि विधान से शनि देवता को प्रसन्न करने से हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसका विनाश होता है। घर के किसी भी परिवार की यदि अपमृत्यु हुई है या वो कहीं भूत या प्रेत योनि में है तो वो भी बाधा मिट जाती है। घर में धन धान्य वैभव समृद्धि बढ़ती है। खास करके घर के संतानों को शनिदेव की कृपा से अच्छे कर्म करने की सद्बुद्धि प्राप्त होती है। आइए मैं आज आपको बताती हूँ शनि जयंती के दिन 5 विशेष उपाय जिसके करने से आप शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो शनि जयंती के दिन आप हनुमान जी की आराधना दिन में भी कर सकते हैं। जैसे सूर्योदय से पहले आप शनि यंत्र या शनि शिला को स्थापित करें, लेकिन सूर्योदय के बाद आप उसी शनि यंत्र के सामने भगवान हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की पूरी विधि विधान से वहाँ पे आप उसे आमंत्रित करें, आह्वान करें तथा हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक स्तोत्र या हनुमान जी के मंत्रों का जाप आप दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को पृथ्वी के साक्षात देवदूत माना गया है। इस तरह से शनि जयंती के दिन हनुमान आराधना करने से हमारे घर में सारी नकारात्मक शक्तियों का विध्वंस होता है। घर के बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि आती है तथा घर में व्यापार में वृद्धि और घर में समृद्धि बढ़ती है। आप सबको पता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। शनि जयंती के दिन हनुमान आराधना करने से, जैसा कि हनुमान जी में नम्रता है,
उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ होने के बाद वह बहुत ही शालीन और नम्र है, वैसा विवेक भाव हमारे में भी जागृत होता है। हम भी उत्तरोत्तर प्रगति करने के बाद विवेक और नम्र बनते हैं। इस दिन शनि जयंती का दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। शनि जयंती के दिन शनि यंत्र की स्थापना करने के बाद शनि स्तोत्र का आप 11 बार पाठ करने से शनि की जो 7.5 या ढैया है वो उसका असर कम होता है। आपके बच्चों पे अच्छे सद्कर्म करने की सद्बुद्धि आती है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा उपाय है छाया पात्र का दान का। छाया पात्र यानी कि एक लोहे के बर्तन में सरसों या काले तिल का तेल ले, उसमें अपने मुंह की छाया उस पात्र में देखें। बाद में वो पात्र आप किसी मंदिर में दान करने से, हनुमान जी के मंदिर में दान करें तो विशेष अच्छा है। और अच्छा है, दान करने से शनिदेव की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। शनिदेव क्योंकि कर्मों के देवता है, हमें अच्छे कर्म कराते हैं और हमारे बुरे कर्मों का शमन होता है। इस शनि जयंती का 5वां सबसे असरदार उपाय मैं आपको बताती हूँ। यदि हो सके तो शमी का जो पेड़ है, जिसका फोटो मैं अभी आपको स्क्रीन में डाल रही हूँ, शमी के पेड़ को मीठा जल इस दिन अर्पण करें और शमी के पेड़ के नीचे खड़े होकर शनि के जो 10 नाम है, कोणस्थ पिंगलो बभ्रो कृष्ण रुदांतको यमः, ये नाम का आप जाप करते हैं तो भी शनिदेव की विशेष कृपा बनती है और शनिदेव की कृपा से हमारे घर में सारी नकारात्मक शक्तियों का विध्वंस होता है। याद रहे दर्शकों, शनि जयंती के दिन भी आप शनि की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति नहीं रख सकते। केवल शनि यंत्र या शनि शिला से ही आपको पूजा करनी है। जो प्रश्न मेरी कनाडा वाली व्यूअर्स ने पूछा था, अब मैं उसका जवाब दे रही हूँ। भगवान शनिदेव आपकी कृपा आप पर बनी रहे, आपका घर परिवार में, आपके संतान में भी अच्छे कर्म करने की सद्बुद्धि प्राप्त हो और आप सत्कर्म करते रहे। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।